सोचो, हम में से काफ़ी सारे लोग सुबह सुबह उठकर ग्लास लेते हैं और जूस भरते हैं और पी गए। उसके बाद हम सीधे जिम में गए एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद पता है जो जूस हमने पिया हमारे पेट में जाकर वो क्या प्रोसीजर फॉलो करता है? नहीं पता? चलो बताते हैं। हमें हमारे पेट में ब्लोटिंग फील होनी शुरू होती है। मीन्स हमारा पेट भरा भरा फील होता है और आलस महसूस होने लगता है। उसके बाद हम कोई काम ढंग से नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है क्या? ज़्यादातर लोग फील ज़रूर करते हैं बट उस पर ध्यान नहीं दे पाते। जो फ्रूट जूस हम पीते हैं ना, हम उस जूस के पैकेट को कभी ध्यान से नहीं देखते। अगर हमने इनके पैकेट्स को कभी गौर से देखा होता तो हमें पता लगता इन कंपनीज के ऐसे काले सच का जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये फ्रूट जूस कंपनीज अपनी एड्स में ये दावा करते हैं कि इनके जूस हमारे लिए, हमारे किड्स के लिए, यहाँ तक हमारे पेरेंट्स के लिए कितने हेल्दी फील होंगे। इनकी एड्स को देखने के बाद हमें एंजॉयबल और हैप्पी फील होता ही है, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी होती है कि हम इनकी एड्स को देखकर इनकी कंपनीज को फॉलो करें और हमें ये फील हो कि इनके फ्रूट प्रोडक्ट्स हमें हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करेंगे और हम सब डेली इनके फ्रूट जूस को खरीदें और डेली लाइफस्टाइल में ऐड करें। ये मैं नहीं, ये कंपनीज अपनी एड्स के थ्रू हमें ये करने को बोलती हैं। मैं कहता हूँ अगर आप इन कंपनीज के फ्रूट जूस के पैकेट्स को घुमाकर एक बार कंसंट्रेट करके रीड करोगे तो आपके होश उड़ सकते हैं। ये है ऑरेंज जूस की कंपनी के पीछे का लोगो। इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो लिखा है इंग्रेडिएंट्स वाटर कंसंट्रेटेड ऑरेंज जूस 8.2% है, आयोडाइज्ड सोल्ट 440, आइडेंटिकल फ्लोविंग 160, ऑरेंज जूस 45%। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक पैकेट फ्रूट जूस बनता है फ्रूट जूस कंसंट्रेटेड वाटर और बहुत सारी चीनी से। और ये चीज हेल्दी होना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इन ड्रिंक्स का कंजप्शन आपको ऐसी ऐसी बीमारियां दे सकता है जो कि काफी हद तक रिवर्सेबल ना हो, यानी चाहकर भी हम इन बीमारियों को दूर नहीं कर पाएंगे। और इस बात को और डीप अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मार्केट में कौन कौन से किस किस टाइप के फ्रूट जूस हमारे लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले आते हैं वो जूसी जो पूरे जूस होते हैं जिसके अंदर कुछ भी एडिड नहीं होता। फिर आते हैं नेक्टर्स जो कि 30% फ्रूट सॉलिड से बनते हैं जिसको हमें एकदम से कंज्यूम करना होता है। फिर आते हैं स्क्वैशेस जिनके अंदर 25% से कम फ्रूट पल्प होता है जिसको शुगर सिरप के साथ मिक्स किया जाता है ताकि वो टेस्ट में अच्छे लगे। फिर आते हैं कॉर्डियल्स जो क्रिस्टल क्लियर स्क्वैशेस होते हैं। लास्ट में आते हैं सिरप्स जो कि कॉन्सेंट्रेटेड क्लियर जूसीज होते हैं जिसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन सभी ड्रिंक्स को पेस्चराइज्ड करके इनमें खूब सारे एसिडिटी रेगुलेटर्स, स्टेबिलाइजर्स डाले जाते हैं ताकि इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके। अगर हम इन चीजों को गहराई से समझें तो इस चीज का आंसर छुपा है फ्रूट जूस की वर्ल्ड वाइड मार्केट एंड उसकी हिस्ट्री के अंदर। फ्रूट जूस की मार्केट जो कि 2021 के अंदर $140 बिलियन से भी ज्यादा हो गई थी। तो अगर हम बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो हमें फ्रूट जूस मार्केट सेपरेट स्लैब्स में मिलेंगी। तो क्या है ये स्लैब्स? चलो देखते हैं। फ्रूट जूस मार्केट, फ्रूट फ्रेश जूसेस, नेक्टर्स, जूस ड्रिंक्स, कंसंट्रेटेड फ्रूट जूसेस। अब जब भी मार्केट में जाएंगे और फ्रूट जूस लेना होगा तो आप इन फ्लेवर्स में से कोई एक ही मोस्टली खरीदना डिसाइड करेंगे। और कौन से हैं वो फ्लेवर्स? चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑरेंज जूस, सेकंड एप्पल जूस, थर्ड मैंगो जूस, फोर्थ मिक्स्ड फ्रूट जूस। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम इन चार में से एक ही को चूज कर पाते हैं? आखिर इन चार जूसेस में ऐसा क्या होता है कि सारी दुनिया अधिकतर केसेस में इन चारों में से एक ही को सिलेक्ट करती है? और मजे की बात तो यह है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा सेल होने वाला जूस है ऑरेंज जूस, क्योंकि ऑरेंज जूस जो सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एज इंडिकेटर्स को कम करता है, कैंसर से बचाता है, हमारे सेलुलर रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म को और ज्यादा फास्ट करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो वी कैन सी ये जो ऑरेंज जूस है विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, इन सारी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए वर्ल्ड वाइड हम सबसे ज्यादा ऑरेंज जूस को प्रेफर करना पसंद करते हैं। जब कोविड हुआ तब सारी की सारी दुनिया में एक डर का माहौल सा बन चुका था। कोई भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए उस टाइम लोगों की टॉप प्रायोरिटी बन गई थी उनकी हेल्थ। तब इन सभी फ्रूट जूस कंपनीज ने मौके का फायदा उठाकर जम के अपने जूस का प्रमोशन किया और खूब नोट्स छापे। क्योंकि कोविड हुआ तो लोग ज्यादातर हेल्थ कॉन्शियस होने लगे। सभी कंपनीज ने जमकर प्रमोशन किया कि उनके प्रोडक्ट्स में विटामिन ए, बी, सी एंड ऑल मिनरल्स हैं और डीप सप्लाई के साथ कमाए खूब सारे पैसे। ये कंपनीज जिन न्यूट्रिएंट्स का वादा हमसे करती हैं वो न्यूट्रिएंट्स इनके जूस में नाम के बराबर होते हैं एंड इट्स ट्रू, जिससे इनके जूसेस का हमारी हेल्थ पर कोई फायदा नहीं होता है। जैसे फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि 100 ml के अंदर सिर्फ 0.6 ग्राम ही मिलता है। 6 ग्राम नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ 0.6 ग्राम। क्या फायदा ऐसे फाइबर का, सोचिए आप। विटामिन सी जो कि 100 ग्राम में से सिर्फ 9 ग्राम ही हमें मिलता है, जो कि होना ना होना एक ही बात रह जाती है। इनके जूसेस में कुछ है तो वो है शुगर, चीनी, जो कि 100 ml के अंदर 10 ग्राम चीनी होती है। अगर हम ये जूसेस रेगुलर यूज करते हैं तो हमारी टीथ यानी कि दांत खराब होने की गारंटी होती है, क्योंकि ये जूसेस हमारे दांतों के इनेमल को घिसा देते हैं और खराब कर देते हैं। हमारे दांतों का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ठोस एलिमेंट होता है इनेमल, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो क्या हम इन सभी जूसेस को पीना छोड़ दें या इनको अपने घर पर लाना छोड़ दें?
करें तो क्या करें? तो इन सब का जवाब एक ही वर्ड की गहराई के अंदर छुपा हुआ है और वो शब्द है डेली। देखिए, चाहे पैकेट फ्रूट जूसेस हो या फ्रेश फ्रूट जूसेस हो, उसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फाइबर, जो कि उस फ्रूट में मौजूद फ्रक्टोज से होने वाले ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और वही इसमें से गायब होता है। सो बोथ द केसेस, ये जानकर झटका जरूर लगेगा कि अगर हम चाहे पैकेट फ्रूट जूसेस पिएं या चाहे फ्रेश फ्रूट जूसेस पिएं, अगर दोनों में से किसी को हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं तो हमारी हेल्थ डिस्ट्रॉय होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे होम पॉइजन्स, इनको जरा ध्यान से यूज कीजिएगा। सो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक्स।